हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑल्टरनेट करंट की एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेट करंट ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल। वो क्या वैल्यू थी? आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी ओवर द टाइम 0 to t/2 अपॉन डी टी 0 to t/2। ये वैल्यू था आपका आई एवरेज की वैल्यू, आई मीन की वैल्यू, है ना। आई आर एम एस क्या होता है बच्चों? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर डी टी 0 to t अपॉन 0 to t डी टी। ठीक है ना, ये होती है वैल्यू आई आर एम एस की। अच्छा, आई की वैल्यू आपको पता है, जब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आई स्क्वायर है और यहाँ पे डी टी है, तो आई स्क्वायर शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो आई को हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस वाले में सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। तो आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू, अब कैसे लिखेंगे हम? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t अपॉन 0 to t डी टी, है ना। इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और फर्दर इस ट्रिग्नोमेट्री इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम कैसे लिखेंगे? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, और नीचे जो इंटीग्रेशन आएगा dt का इंटीग्रेशन t होता है और टाइम पीरियड t से 0, 0 से t, तो नीचे आ जाएगा वैल्यू t। इसको फर्दर कैसे लिखेंगे हम? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आई नॉट स्क्वायर यहाँ रखा और फिर 1 अपॉन 2, इसको जगह ओपन करेंगे सिंगल सिंगल तो 1/2 dt, तो 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ठीक है, तो आई नॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। हम यहाँ से 1/2 dt को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो t/2 आएगा, और cos 2 ओमेगा टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन में एक 2 पहले से है और sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। लिमिट्स लगा देंगे 0 to t, और अपॉन में क्या चल रहा है? टाइम t, कैपिटल T। ठीक है ना। इसमें जब हम अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स को लगाएंगे तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आई आर एम एस क्या आएगा? तो आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन में एक t पहले से है, और हम यहाँ पे एक बार अपर लिमिट और फिर एक बार लोअर लिमिट लगा रहे हैं। अपर लिमिट्स लगाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी t अपॉन 2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 4 ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। तो क्या लगाया? इसको सॉल्व करेंगे तो आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू में t/2 माइनस साइन 2, ओमेगा की वैल्यू को रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे एक t पहले से है, फिर यहाँ पे 4 ओमेगा, इसको अभी फिलहाल ओमेगा रखते हैं, तो ये t और ये t, हाँ ये t और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? साइन 4 पाई अपॉन 4 ओमेगा। तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू t/2 माइनस
साइन 4 पाई अपॉन में 4 ओमेगा। ठीक है, तो साइन 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 4 पाई ये 0 अपॉन ओमेगा, इस पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है ना, तो आई आर एम एस की वैल्यू यहां से जो आएगा वो कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी बाई 2। और जैसा कि पता है आपको, पूरे वैल्यू पे हम क्या लगाएंगे, रूट ओवर लगाएंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कैसे आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है ना, तो यहां से क्या देखेंगे हम लोग, आई आर एम एस की वैल्यू जो आएगी आई नॉट बाई रूट 2 वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा था आई आर एम एस के लिए, तो आई आर एम एस का फॉर्मूला यहाँ पे ये पूरे के पूरे पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है ना, तो लास्ट फाइनल आंसर में हमने इस वैल्यू पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, एंड देन आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है ना, तो एसी करंट के लिए आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 होती है, और आई एवरेज की वैल्यू ओवर हाफ साइकिल विल बी इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है ना, आई एवरेज की वैल्यू जो होती है ओवर हाफ साइकिल के लिए वो 2 आई नॉट अपॉन पाई होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब ये चीज जान लेने के बाद हमने आई एवरेज जान लिया, आई मीन या आई एवरेज और आई आर एम एस जान लिया। अब हम जानते हैं फेज एंड फेज डिफरेंस। अब हम बात करते हैं फेज एंड फेज डिफरेंस। ठीक है ना, जैसा कि हमने वेव चैप्टर में भी पढ़ा है, क्लास 11th के वेव में भी पढ़ा है, 12th के वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है ना, फेज क्या होता है, फेज एंड फेज डिफरेंस क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं एक एसी करंट के लिए, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी जो है साइन का इनपुट है, साइन के इनपुट में जो एंगल जा रहा है उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है ना, और सपोज वोल्टेज का इक्वेशन इस तरीके से है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 मान लेते हैं। तो इस वोल्टेज का फेज क्या है, इस वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना, उसी तरीके से कोई और भी इक्वेशन है करंट का, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस मान लेते हैं 5 इसका क्या मतलब है कि इस एसी वेव का जो इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 में हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में। तो एक करंट इस तरीके से है, एक एसी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, एक और एसी है सपोज I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आप या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्लस माइनस 5। ठीक है ना, तो इसमें जो 5 है या 5 है इस वाले एसी के लिए 5 क्या बोलेंगे हम, इनिशियल फेज। 5 इज इक्वल्स टू इनिशियल फेज which do not changes with time, which do not changes with time। ठीक है, और यहां पे इनिशियल फेज क्या होगा, तो यहां पे इनिशियल फेज विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन अगर फेज की बात करें तो यहां पे फेज क्या होगा, तो फेज विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, तो इस वेव का, इस अल्टरनेट करंट का फेज ओमेगा टी है और इस अल्टरनेट करंट का फेज ओमेगा टी प्लस 5 है। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसी तरीके से एक हम करंट लेते हैं और एक वोल्टेज लेते हैं। तो अगर एक करंट के इक्वेशन को इस तरीके से लिख रहे हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 एंड V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना,
तो करंट के लिए जो फेज होगा, तो फेज की वैल्यू जो करंट के लिए होगी ओमेगा टी प्लस फाई वन, और वोल्टेज के लिए जो फेज की वैल्यू होगी ओमेगा टी प्लस फाई टू। इनिशियल फेज की बात करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल फेज फाई वन है और यहाँ पे इनिशियल फेज फाई टू है। तो फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें, फेज डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो आप फेज डिफरेंस क्या आएगा, फाई टू माइनस फाई वन भी आ सकता है और फाई वन माइनस फाई टू भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे बोलते हो कि फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू v, तो फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू v कैसे लिखेंगे हम, फाई वन माइनस फाई टू, एंड सिमिलरली फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू i कैसे लिखेंगे, फाई टू माइनस फाई वन, जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एंड विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो वोल्टेज के फेज को हम माइनस करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू करंट, तो करंट के फेज को माइनस करेंगे। एक्चुअल में ये जो फेज डिफरेंस निकल रहा है इस तरीके से निकल रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई टू, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ओमेगा टी प्लस फाई वन, ओमेगा टी प्लस फाई टू में से ओमेगा टी प्लस फाई वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन। तो ये रहा आपका फेज एंड फेज डिफरेंस, ठीक है ना। तो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस जो है वो फाई टू माइनस फाई वन का है या फिर फाई वन माइनस फाई टू का है। फाई वन माइनस फाई टू लेंगे या फाई टू माइनस फाई वन लेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम किसका फेज डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका लैगिंग एंड लीडिंग कॉन्सेप्ट। लैगिंग एंड लीडिंग कॉन्सेप्ट क्या है इसका मतलब, फिर से मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, एंड V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। तो लैगिंग और लीडिंग का क्या मतलब है कि विच विल रीच द मैक्सिमम वैल्यू फास्टर, है ना, या फास्ट। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। इन दोनों में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, फाइव। तो अब यहां पे आप बोलोगे कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि V लीड्स I और I लैग्स V, क्या मतलब है इसका कि V लीड्स I मतलब V विल रीच मैक्सिमम पीक वैल्यू फास्ट, है ना, V विल रीच इट्स पीक वैल्यू ठीक है ना। तो V अपने पीक वैल्यू को पहले पहुंचेगा, I अपने पीक वैल्यू को बाद में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ग्राफिकली इसको कैसे समझते हैं, देखिए यहां पे, ठीक है। सपोज ये ग्राफ है आपका I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए, और दूसरा ग्राफ है आपके पास V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब सपोज यहां पे ये एंगल की वैल्यू, ये जो एंगल है ये कितना है, पाई बाई टू, ठीक है। तो जब ये ग्राफ अपने जीरो वैल्यू पे है और फेज डिफरेंस अगर आप पाई बाई टू का ले रहे हो या पाई बाई टू की जगह कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो ग्राफ वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं सपोज पाई बाई टू रख रहा हूं तो ये ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसको और पीछे खींच दे तो इस तरीके का हो जाएगा। तो जब ये ग्राफ अपने मिनिमम वैल्यू पे है तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, यानी V की वैल्यू I के वैल्यू से क्या रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। तो इसमें हम बोलेंगे V लीड कर रहा है किसको, I को, या फिर I लैग कर रहा है V को। कितने से लैग कर रहा है, तो इस यहां पे जो दे रखा है फेज डिफरेंस 5, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम क्या लिखेंगे कि अगर V I लीड कर रहा है, अब कैसे लिखेंगे, सपोज I लीड्स V, तो I लीड्स V में क्या आएगा, I लीड्स V बोलो या फिर V लैग्स I बोलो।
V I को लैग कर रहा है, ठीक है ना, यानी I लीड कर रहा है, I आगे है। तो आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहां पे I लीड कर रहा है। इसी इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी वोल्टेज जो है फाइव पीछे है ना, फाइव फेज पीछे है और करंट जो है फाइव फेज आगे है। तो इन दोनों में हमेशा फेज डिफरेंस कितने का बना रहेगा, फाइव का फेज डिफरेंस बना रहेगा। जो आगे होगा उसको हम बोलेंगे वो लीड कर रहा है और जो पीछे होगा वो लैग कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फेज एंड फेजर डायग्राम, ठीक है ना, सॉरी फेजर एंड फेजर डायग्राम, फेजर एंड फेजर डायग्राम। चलिए जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। तो फेजर एंड फेजर डायग्राम क्या होता है कि अगर सपोज हम इस वेव को डिस्कस करें, इस वेव को डिस्कस करें कि ये जो व्हाइट वाला, व्हाइट कलर में जो वेव है ये करंट को दिखा रहा है और ये वाला वेव जो है वोल्टेज को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड येलो वन इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज। तो आप क्या बोलोगे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि एक की स्टार्टिंग में अगर ये वैल्यू है तो अपने इस वैल्यू पे है और उसी टाइम पे वोल्टेज कहां पे है, यहां पे, तो फेज में डिफरेंस है। V लीड कर रहा है, यहां से V इज लीडिंग I। तो बार बार इस चीज को समझने के लिए इस ग्राफ में इस ग्राफ की जरूरत नहीं पड़े, इसके लिए हम किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फेजर एंड फेजर डायग्राम, यानी हम V और I की वैल्यू को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये V है ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी यहां से लेकर यहां तक के लेंथ को हम V नॉट बोलेंगे और इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे I नॉट से। दोनों इक्वल लेंथ भी हो सकता है या इक्वल लेंथ नहीं भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कम करके ही दिखाता हूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। ये I नॉट यानी I की मैक्सिमम वैल्यू है I नॉट, ठीक है ना। ये क्या एंगल बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओमेगा टी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस। तो आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हो, यहां पे भी तो आपको फेज डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम फेजर डायग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं और इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में भी फेज डिफरेंस है। तो I नॉट की वैल्यू को अगर लिखेंगे तो I नॉट विल बी सॉरी I विल बी इक्वल टू, अगर हम I की वैल्यू को लिख रहे हैं तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और V की वैल्यू को लिखेंगे तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो I क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां के अकॉर्डिंग देखोगे तो कौन अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहले पहुंचेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू को पहले कौन पहुंचेगा, करंट है ना, अपने मैक्सिमम वैल्यू को कौन पहुंचेगा पहले, करंट पहले पहुंच जाएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि I लीड कर रहा है और V जो है लैग कर रहा है। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है ना। चलिए अब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है I इज इक्वल टू 2√T, और क्या करना है, देन 2√2 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट एवरेज एंड RMS वैल्यू, I एवरेज निकालना है एंड I RMS निकालना है, ठीक है ना, ओवर T इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक करंट दे रखा है I इक्वल टू 2√2 एम्पियर और आपको एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू निकालना है गिवन टाइम इंटरवल T इक्वल टू 2 to T इक्वल टू 4 सेकेंड में। तो I एवरेज के लिए क्या बताया आपको, I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt ओवर द टाइम, यहाँ पे दे रखा है 2 to 4 अपॉन में
dt और टाइम इंटरवल क्या दे रखा है 2 to 4। अब जल्दी जल्दी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो i dt, i फंक्शन और dt दोनों अलग अलग है, i को इंट्रोड्यूस करेंगे t के टर्म में, i विल बी इक्वल टू 2 रूट टी dt अपॉन इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t और लिमिट्स लगा देंगे 2 से 4। इसको फर्दर सॉल्व किया, 2 t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 आ जाएगा और अपॉन में भी आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे इस t को इसको इंटीग्रेट करने के बाद t आया और लिमिट्स लगाने के बाद जो वैल्यू आई वो 2 आई, एक 2 कट गया, आ गया आपके पास t की पावर 3/2 अपॉन में 3 और लिमिट्स लगा देंगे हम 2 to 4। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, आई एवरेज के लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको IRMS निकालना है इसी क्वेश्चन में। IRMS कैसे निकालेंगे, IRMS आ जाएगा आपका I² dt अपॉन dt 2 से लेकर 4 तक आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, I², I है आपके पास, I क्या है 2 रूट टी, I है 2 रूट टी, तो I² आ जाएगा 4t dt अपॉन इसका इंटीग्रेशन t सॉल्व करके आ जाएगा ये 2 और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 2 से लेकर 4 तक। क्या करेंगे फिर, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 टाइम्स t का इंटीग्रेशन t/2 t²/2 और एक 2 यहाँ पे पहले से है, लिमिट्स लगा देंगे 2 to 4। तो 2 इंटू लिमिट्स लगाएंगे तो 4²/2 माइनस 2²/2 इट विल बी इक्वल टू 2। अच्छा, इस पूरे के ऊपर क्या लगाएंगे, ओवर रूट है ना, तो पूरे के ओवर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16/2 8 माइनस 4/2 2। इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, सॉरी रूट लगा देंगे। तो 2 इंटू 6 को बोलेंगे 2 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 2 रूट 3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी IRMS की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ